आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ फैसलों की भी करते हैं, लेकिन इन फैसलों के बीच में कुछ नाराजगियां भी बढ़ रही हैं। अक्टूबर का महीना था, 15 तारीख था, और आपको याद है कि चौधरी गुंड का इलाका वादी कश्मीर में जुनूबी हिस्सा यानी शोपियां के अंदर, जहां पर एक खबर आई कि एक कश्मीरी पंडित को उसके घर के बाहर निशाना बनाया गया, यानी टारगेट किलिंग का एक और वाकया पेश आया था। और उसके बाद इलाके की कुछ ऐसी तस्वीरें मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई जिनमें ये बताने की कोशिश थी कि टारगेट किलिंग के इस इंसिडेंट के बाद खौफ और हिरास का माहौल इलाके के अंदर था। चंद दिनों बाद एक और खबर सामने आई कि इलाके से कश्मीरी पंडित निकल रहे हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने फिर से वजाहत दी। 9 से 10 फैमिलीज के ताल्लुक से बात की गई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर कश्मीरी पंडित जो न सिर्फ खुद इन इलाकों के अंदर इन मीडिया रिपोर्ट्स में हवाला जो बताया गया है कि न सिर्फ वो खुद को गैर महफूज समझ रहे थे, बल्कि अब उन्होंने बतौर मुहाजिर खुद को जम्मू कश्मीर इंतजामिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर है उसके सामने एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें वो बतौर मुहाजिर खुद को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए इस वक्त ये बड़ी अहम और बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि हमें याद है कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सरकार की तरफ से इस बात की तरदीद कर दी गई थी कि जनाब ये जो कश्मीरी पंडित जिला शोपियां से चले गए हैं, ये हर साल जाते, चूंकि विंटर है, उन्होंने अपना खेती बाड़ी का सारा काम मुकम्मल किया, इसलिए वो चले गए हैं। और ऐसा लग रहा था कि शायद इसी तरीके का माहौल है, अगरचे उस वक्त की उस बयान के आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने काफी तनकीद उस बयान की थी, दीगर पार्टियों की तरफ से तनकीद हुआ था। लेकिन आज जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, उन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 अफराद ने माइग्रेशन जो रजिस्ट्रार माइग्रेशन है कश्मीरी पंडित्स के हवाले से, वहां पर उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दी हैं और 16 कश्मीरी फैमिलीज डिमांड कर रही है कि उन्हें रजिस्टर किया जाए बहिस्ते माइग्रेंट। ये मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। सरकार की तरफ से लगातार डिनाइल आया था। आपको याद होगा कि चौधरी गुंड शोपियां का वो इलाका जहां पर लगातार पैदर पे कई हमले हुए थे, रेनूबाला से लेकर दीगर मामला जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सामने आए थे। और उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि ये जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर है, माइनॉरिटीज हैं, ये सेफ रहें, ये किसी न किसी तरीके से यहाँ पर रुके, ताकि जो शीराज है वो मजीद बिखरे ना, और जो मुल्क दुश्मन अनासिर है जो अमन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी कुव्वतें ज्यादा मजबूत ना हो, उनके इरादे मजबूत ना हो। कोशिशें जरूर की गई थी, लेकिन खबर सामने आई है कि 16 अफराद ऐसे हैं जी जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रिलीफ कमिश्नर जम्मू के आगे अपनी दरख्वास्त दी है, और उन्होंने इस दरख्वास्त के अंदर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुहाजिरीन की उस फहरिस्त में शामिल करने का दरख्वास्त की है जो कश्मीरी पंडितों की फहरिस्त बनती है, और उनके लिए माकूल रिहायशी इंतजाम और दीगर बातें करने की बात भी कही गई है। रिलीफ कमिश्नर के सामने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी गई है। विजय कोल साहब जो रिप्रेजेंटेटिव है इसे एक फैमिली के, उनकी तरफ से मीडिया के सामने इस बात को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट इस तरीके की बातें जो है वो सामने बता रही है। याद रखिएगा पूरन कृष्ण भट्ट साहब जिन्हें मिलिटेंटों की तरफ से मारा गया था चौधरी गुंड इलाके के अंदर, 15 अक्टूबर का दिन था। उससे पहले आपको याद ये भी रखना होगा कि 18 अक्टूबर को शोपियां में ही एक और मामला सामने आया था, मनीष कुमार और राम सागर का। उससे पहले भी कुछ छोटे बड़े इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन ट्विटर हैंडलर पर बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई इंतजामिया ने इन खबरों की तरदीद की थी और कहा था कि कोई जी माइग्रेशन नहीं हुई है। लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, उन मीडिया रिपोर्ट्स ने सरकार के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया और उस ट्विटर पर सवाल खड़ा कर दिया है जो सरकार की तरफ से सामने रखा गया। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि 16 घराने ऐसे हैं जी जिन्होंने माइग्रेंट ऑफिस के सामने, कमिश्नर माइग्रेशन के सामने अपनी बात रखी है, रिलीफ रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के सामने अपनी बात रखी है कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एनरोल किया जाए बहिस्ते माइग्रेंट कश्मीर से जो वहां से चले गए हैं। तो ये बड़ी अहम खबर इस वक्त आ रही है जो हमने आपके सामने शेयर की है। इस पर जरूर दिन में पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आएंगे, सरकार का मौक़िफ़ भी सामने आएगा, और हम जरूर कोशिश करेंगे कि रिलीफ कमिश्नर साहब भी इस पर अपनी वजाहत दें कि क्या वाकई तौर पर उनके सामने ज्वाइंट एप्लीकेशन आई या नहीं आई है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स लगातार इस तरीके की सामने